आपका पैसा, आपकी ताकत, आपका पैसा, आपकी ताकत। नमस्ते श्रोताओं। वैसे तो आप मुझे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ आपकी साथी मोहना। और आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपका पैसा आपकी ताकत कार्यक्रम में लेकर आई हूँ हमारे एक विशेषज्ञ को, जो आपसे बैंक और बैंक में बचत खाते के बारे में कुछ जरूरी जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ इस कड़ी में आज जुड़े हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रियव्रत जी। नमस्ते प्रियव्रत जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि बचत करना क्यों जरूरी है और एक बचत खाता कैसे खुलता है? पैसे या धन की बचत बहुत आवश्यक है और इसका उपयोग जो धन हम कमा रहे हैं उसका सही तरीके से किया जाए तो समय के साथ जो हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है, उस समय बचाया हुआ धन हमारे काम आ सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जितना कमा रहे हैं उसमें से बचाएँ और वो जो बचा हुआ पैसा है, वो आने वाले समय में जब आपके बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत हो, कोई घर में बीमार हो जाए, स्वास्थ्य की ज़रूरत हो, परिवार को बढ़ा रहे हैं, दूसरा घर बनाना पड़े अपने लिए, कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, किसी की दुर्घटना हो जाए, किसी की नौकरी अचानक छूट जाए। ऐसे समय में जब आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बचाया हुआ पैसा काम आ सकता है। तो बचत के जो तरीके हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है बचत खाता। तो बचत खाता आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। हमारी सरकार ने हर पोस्ट ऑफिस को और हर बैंक को बचत खाता खोलने के लिए अधिकृत किया है। बचत खाता किसी भी आयु का व्यक्ति, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी खोल सकता है। और इसके साथ-साथ बचत खाता कैसे खुलता है? तो आप किसी भी डाकघर में या किसी भी बैंक में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं और वहाँ पर आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा। उस फ़ॉर्म के साथ आपको कुछ कागज़ात, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अच्छा, तो प्रियव्रत जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए ऐसे कौन से कागज हैं जो बहुत जरूरी हैं? कोई भी बचत खाता खोलने के लिए इसके लिए जो कागज़ निर्धारित हैं, वो 6 ऑफ़िशियली वैलिड यानी सरकार द्वारा अधिकृत 6 कागज़ात हैं, जिससे कोई भी खाता खोल सकता है। या इसमें 2 तरह के कागज़ात होते हैं, एक एक जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी का प्रूफ कि आपको जाने कि आप कौन हैं और दूसरा आपका एड्रेस का प्रूफ कि आपका पता कहाँ है। वो दोनों अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपके हैं, तो एक ही डॉक्यूमेंट से आपका खाता खुल जाएगा। तो जो ये डॉक्यूमेंट हैं, इनकी मैं अब आपको लिस्ट बताता हूँ। इसमें आता है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट और आपका नरेगा का जॉब कार्ड। तो ये जो 6 डॉक्यूमेंट हैं, इसमें पैन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पता नहीं होता। तो अगर आप पैन कार्ड देते हैं, तो इसके साथ आपको एक और इनमें से कागज़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे कि आधार या वोटर कार्ड, तो इसके अंदर आपका नाम और पता दोनों होते हैं। तो ये एक ही काफ़ी है, फिर आपको कोई और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके साथ आपको खाता खोलने के समय अपनी फ़ोटो देनी होती है। तो सामान्यतः कोई भी खाता खुलवाते समय 2 फ़ोटो की ज़रूरत होती है। तो आपका 2 फ़ोटो जिसमें आपका चेहरा दिखाई दे रहा हो स्पष्ट रूप से सामने की तरफ। प्रियव्रत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जनधन खाता क्या होता है और क्या सच में जनधन खाता बिना किसी पैसों के भी खोला जा सकता है? जी, बिल्कुल बड़ा सही सवाल है ये। पहली बात तो ये कि जन धन खाता खुलवाने के लिए किसी भी प्रकार के मिनिमम बैलेंस की कि कम से कम इतना रुपया तो आपको रखना ही पड़ेगा या खुलवाने के समय देना ही पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपना जो मैंने कागज़ात आपको बताए पहले, वो कागज़ और अपना फ़ोटो लेके माफ़ कीजिएगा, किसी भी बैंक में जाइए और वहाँ पर जाकर आप अपना जन धन खाता खुलवा सकते हैं। तो कोई रुपए की ज़रूरत इस खाते को खुलवाने के लिए नहीं होती। तो और इसमें मिनिमम पैसा रखने की भी ज़रूरत नहीं। मान लीजिए आपने खाता खुलवाने के समय, हमारे यहाँ परंपरा में कोई नया कार्य करते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर रखते हैं। तो आपने खाता खुलवाया, ₹100, ₹500, ₹1000 आपने उस खाते में रखा और बाद में आप वो पैसा निकाल लें, उसमें पैसा नहीं बचे, तो भी ये खाता चलता रहेगा। आपको कोई पैसा इसमें मिनिमम रखने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे श्रोताओं से ये जरूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रियव्रत जी। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और आपकी बताई जरूरी बातें अपनी श्रोताओं के साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक श्रोताओं, आप हमें बताइए, आपके पास किस तरह का बैंक खाता है, आपने इसे कैसे खुलवाया, और क्या आप अपनी राय या सुझाव हमारे मोबाइल वाणी के बाकी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो अभी अपने फोन में दबाएं नंबर 3 का बटन। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।